अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज का सवाल ये है कि क्या मटन खाने से या गोश्त खाने से, बड़ा छोटा गोश्त खाने से यूरिक एसिड में इजाफ़ा होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, वो देखते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने से लेके उठने बैठने, सोने जागने, लेटने, बात करने, सुनने और देखने तक के हर चीज़ का तरीका हमें बतलाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, कि खाओ और पियो और हद से तजावज़ ना करो। और हमारे प्यारे नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने की जो वजाहत करते हुए फ़रमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि पेट के 3 हिस्से कर लो, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए और एक पानी के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा खाएँगे तो फिर हमें जो है वो बीमारियाँ आ घेरती हैं। अब देखें, डॉक्टर हमें रेड मीट से मना करते हैं, तो मटन तो रेड मीट में नहीं आता। रेड मीट में तो आता है बड़ा गोश्त, बीफ आता है, गाय भैंस का गोश्त आता है। तो रेड मीट जो है, आप उसको बिल्कुल मत छोड़ें, खाएं आप। लेकिन अब बात हो रही है मटन की। मटन जो है वो उसके पाए और उसका गोश्त खाने से यूरिक एसिड कम होता है। यूरिक एसिड एक लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो हमारे जॉइंट्स में जो है वो जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, जिसको उधर से मूव करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो जो जॉइंट्स के मसले हैं, सोजश हो जाना, ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आप बकरे का गोश्त और पाए ज़रूर खाएं, बल्कि ये यूरिक एसिड को हमेशा कम करेगा। आप इसको खा सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर तो डराते रहते हैं। तो डॉक्टर तो कहते हैं कि आप वाइट मीट खाएं, जो कि जिसमें प्रोटीन भी नहीं है, जिसमें ना कोई विटामिन है, ना बल्कि बीमारियां हैं उसमें। तो 100% उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। मुर्गी पैदा होने से पहले से लेकर और ज़िबा होने तक केमिकल्स की ज़द में रहती है और मेडिसिन की ज़द में रहती है। उसमें बहुत सारी जो हैं वो बीमारियां उनमें खुद होती हैं। देखें, मुर्गी को, जो फार्मी मुर्गी है, उसको हमारा छोटा बच्चा जो क्रोलिंग करता है, जो अभी चलने के काबिल भी नहीं है, छोटा सा बच्चा, वो भी उसको पकड़ लेता है। ऑन द अदर हैंड, आप एक जो देसी मुर्गी है गाँव की, उसको आप पूरे गांव में छोड़ दें, वो कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी। उसमें इतनी ताकत है, वो कभी छत पे, कभी दीवार पे, कभी दरख्त पे, कभी नीचे, कभी उधर, कभी उधर, आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो देखें, आप वाइट मीट मत खाएं, आप फार्मी मुर्गी का जो है वो गोश्त मत खाएं, आप देसी मुर्गी का गोश्त खाएं। अच्छा, अब आपको यूरिक एसिड का मसला है, तो आप देखें, आप रेड मीट को बिल्कुल ना छोड़ें। उसमें प्यूरीफिन है, केमिकल जो आपको यूरिक एसिड का सबब बनता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादती में जब हम खाते हैं, आप रोज़ रेड मीट खाना शुरू कर दें, आप हफ्ते में 4 दिन रेड मीट खाना शुरू कर दें, और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप खाएंगे तो फिर तो आप बीमार होंगे। बहुत ज़्यादा मिकदार में तो आप शहद भी खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिकदार में तो आप दलिया खाएंगे, खजूरें खाएंगे तो नहीं बीमार होंगे, फिर भी बीमार होंगे। बहुत ज़्यादा मिकदार में अंजीर खाएंगे, फिर भी बीमार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिकदार में तो आप सोने के फ़ायदे जैसी चीज़ें भी आप खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हर बार डॉक्टरों की मत मानें, आप इस्लाम की बात मानें। इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपना खाना पीना रखें। आप यूरिक एसिड से निजात चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा पिएँ, विटामिन सी आप ज़्यादा लें, आप एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हिजामा करवा लें। हिजामा करने से भी इंशाल्लाह आपको जो है वो यूरिक एसिड का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो हिजामा जो है वो कपिंग है, इसके ऊपर एक वीडियो बाद में बनाएंगे। आप फ़िलहाल जो है वो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईद के दिन है, आप पाए खाएं, आप सिरी खाएं, आप गोश्त खाएं, आप खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाएं। भूख रख कर खाएं। जब भी भूख रख कर खाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।